बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने बिला आखिर एक अहम फ़ैसला कर लिया। उन्होंने महंगाई पर काबू को पाने के लिए अपनी टीम को हदायत कर दी। महंगाई का जिन वज़ीर आज़म की हुकूमत के लिए असेब बनता जा रहा था। इसके अलावा बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों और ख़ुद उनके इत्तेहादियों को नाराज़ करने की वजूहात क्या क्या थी और उसमें हुकूमत वज़ीर आज़म का क्या रोल था। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी आपके सामने हाजिर है। पिछले चंद माह में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत कई बार बढ़ाई गई, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की अशिया में बेपनाह इजाफा हो गया और इतना इजाफा होता चले गया कि अब आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। हर गली, चौराहे, मोहल्ले, गांव, बाज़ार, छोटे खोखे से लेकर बड़े बड़े होटलों और घरों तक इस महंगाई की लपेट में आ चुके हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पहला अरसा ज़्यादातर मुखालिफिन को बुरा भला कहने और अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म के चंद नादान दोस्तों ने उन्हें अवाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले फ़ैसलों की बजाय अपोजिशन को तरफ तवज्जो रखवाई, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में आवाम बुनियादी हकूक़ों से महरूम होती गई, बल्कि जुल्म नाइंसाफ़ियों का शिकार होती गई। चंद रोज़ कबल तमाम अपोजिशन जमातों ने शोर मचाया कि महंगाई बहुत हो गई है और हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने इवन यहाँ तक कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं चला सकते, इकानमी तबाह हो गई है। साबिक़ हुक्मरान नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों करप्शन की लपेट में रहे अरसा दराज से, और इसी दौरान किसी न किसी ना नज़र आने वाली चीज़ों ने उन दोनों को अदालती फ़ैसलों के मुताबिक मेमोरेंडम मुअल्लक़ भिजवा दिया। जरदारी साहब पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनका केस सर्द खाने में डाल दिया गया है। नवाज शरीफ फैमिली को भी रिलीफ दे दिया गया है और वज़ीर आज़म NRO नहीं दूंगा का नारा भी गालमन भूल चुके हैं और एहतसाब अमलन दम तोड़ता जा रहा है। अब इन हालातों में जब अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया और हुकूमती इत्तेहादों ने एहतजाज किया, तो जहांगीर तरीन को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इन जमात के लोगों से मामलत करे। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुश्किल वक्त दिनों के साथी हैं और हुकूमत बनाने में भी उनका बहुत ज़्यादा किरदार नुमाया रहा है। उन्होंने हर मौके पर नवाज शरीफ, इमरान खान साहब को ना सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि आउट ऑफ वे जाके उनके लिए लोगों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बनाने में एक अहम रोल अदा किया। अचानक इन्हीं दिनों में KPK में जो इमरान खान साहब के पसंदीदा थे आतिफ खान, उनकी और KPK के CM में इख्तलाफात बढ़ते गए। उसकी वजूहत परवेज़ खटक है। बिला आखिर इमरान खान साहब नादान दोस्तों के कहने पे आतिफ खान को कॉर्नर करने में कामयाब हो गए। याद रखें कि पिछले दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आतिफ खान को KPK में हुकूमत तो दे चुके थे, लेकिन उनसे नाखुश थे। लेकिन उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा नंबर्स गेम की वजह से उन्हें चेंज नहीं कर पाए थे। इस दफ़ा आतिफ खान को चीफ मिनिस्टर बनाने के बावजूद भी नहीं बना पाए। इसी दौरान आपस में चुपकलिशें चलती रही और इकानमी की तरफ फोकस करने की बजाय, गुड गवर्नेंस फोकस करने की बजाय हुकूमत और अपोजिशन ने लड़ाई झगड़े में वक्त गुजार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का ऐलान किया और उस पर भी परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, जिनको बिला आखिर मौलाना फजलुर रहमान ने जिनसे मुज़ाकरात करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि हमारा इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकती क्योंकि ये वादे पे पूरे नहीं जाते। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने परवेज़ लाइक की सरबराही में कमेटी बनाई और वो कुछ हद तक मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने में कामयाब हो सके। अब जबकि जहांगीर तरीन को जिम्मेदारियां दी जा रही थी, तो अचानक इस मौके पर
परवेज़ खटक और उनका ग्रुप हावी हो गया इमरान खान की सोच पर। जब इमरान खान की सोच पर हावी हुआ तो MQM से और मुस्लिम लीग काफ से जहांगीर 3 मुज़ाकरात कर रहे थे, अचानक उनको अलग कर दिया गया और परवेज़ खटक को बना दिया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसको ना MQM तस्लीम कर रही है उनकी सरबराही में कमेटी से मुज़ाकरात करने के लिए, ना काफ लीग। यहाँ कहा जा रहा है कि जब वज़ीर आज़म को असल मसाइल का से आगाही हुई कि पाकिस्तान में असल मसाइल तो अपोजिशन नहीं है उनके लिए, वो तो करप्शन की वजह से किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए मामला तय कर रही है, असल उनकी अपोजिशन महंगाई है, बेरोज़गारी है, लाकानूनीयत है। जैसे ही फोकस किया तो परवेज़ खटक उनके करीब होते गए। जहांगीर तरीन को बज़ाहिर वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और परवेज़ खटक को जिम्मेदारी दी गई है। परवेज़ खटक के बाद उनके अपने इत्तेहादी जमातों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक से तो ख़ुद वो इमरान खान के साथ ज़्यादा मुखलस नहीं है, तो हम उसकी कमेटी को नहीं मानते। मुख्तसर ये कि वज़ीर आज़म आइंदा क्या फ़ैसला करते हैं, बज़ाहिर वो परवेज़ खटक को फ्रंट फुट पे लाना चाह रहे हैं और अपनी वफाकी टीम में भी तब्दीली करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। आइंदा वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन फ़ैसला वज़ीर आज़म ने किया, महंगाई को फोकस करने के लिए किया। आटे का बहरान पैदा हुआ, चीनी का बहरान पैदा हुआ और अब उन्होंने अपनी टीम को कहा कि महंगाई की कमी और आम शहरियों को उनके हकूक़ देने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स की जाए, जिसके बाद कोशिश शुरू कर दी गई है। ताहम इसके समरात अभी तक आम शहरियों तक आने शुरू नहीं हुए और बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल काम है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म वफाक में अपनी टीम तब्दील करते हैं कि नहीं करते। परवेज़ खटक नाराज़ साथियों को मिलाते हैं कि नहीं मिला पाते, ये तो एक बड़ी तवील दास्तान है कि इस पर वो काबू पाते हैं या इसमें नाकाम होते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों को साथ ना लिया, जो कल उन्होंने कहा है कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा और इनके खदशात दूर करूँगा, तो याद रखें हुकूमत सारी उम्र किसी के पास नहीं रहती। इक़्तिदार का ताज किसके सर पे रहता है, माजी में समझ ही नहीं आती थी आज किसके पास है और कल किसके पास जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान मिला। बेहतर तो ये था कि वो अच्छे कप्तान होकर अच्छी टीम को तश्कील देते और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाल कर बेहतर इकानमी की तरफ लेके जाते, लोगों को रोज़गार इंसाफ देते। लेकिन देर आए खैर दुरुस्त आए। अब वज़ीर आज़म का इम्तहान शुरू हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। अपोजिशन जमातें आपस में झगड़ रही हैं, इनके इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। इन हालात में बिजली को कम करना, बिजली की प्राइस में कम करना, फ्यूल की गैस की कम करना, इंडस्ट्री को फ़रोग देना, आवाम को टैक्स कलेक्शन में लाना, असल चीज़ है आवाम से टैक्स लेना, जो कि आवाम टैक्स नहीं देती। छोटे ताजर टैक्स नहीं देना चाहते, माजी में भी नहीं देते थे। इस वजह से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा गया। जैसे ही आटे का बहरान और चीनी का बहरान हुआ तो अब कहा जा रहा है कि हुकूमत ने 3 कलेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। नहीं, वज़ीर आज़म साहब आप जिसकी खुद निशानदेही कर चुके हैं, इस माफिया को ख़त्म करना होगा। याद रख लें, माफिया वहाँ ही कद्दावर होता है जहाँ कानून कमज़ोर होता है, और कानून वहाँ कमज़ोर होता है जहाँ हुक्मरान अपने इख्तियारात से गाफिल हों। तो लिहाजा अवाम को रिलीफ देने के लिए आपने अदारों को इंडिपेंडेंट करना होगा, बाख्तियार करना होगा, और जो अवाम के हकूक़ सलब कर रहे हैं उनको कानून की गिरफ्त में लाना होगा। इसके बगैर गुड गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि सिलेक्टेड इंसाफ से इंसाफ के तकाजे पूरे हों। सिलेक्टेड इंसाफ हमेशा नफ़रत को जन्म देता है। इंसाफ करने के लिए आपको हर खासो आम के लिए कानून की इम्प्लीमेंटेशन करानी होगी। 2 नहीं 1 पाकिस्तान देना होगा। जराइम पेशा अफराद को सजाएं। याद रख लें, हुक्मरान कभी माफिया की निशानदेही नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करके माफिया से अवाम को निजात दिलाते हैं ताकि अवाम के दुश्मन ज़हीरा अंदोज़ी या माशी दहशतगर्दी से अवाम का कत्ल ना कर सके। अगर इमरान खान साहब ने आने वाले 3.5 साल इसको फोकस किया तो इसके नतायज बेहतर होंगे।
अगर इमरान खान साहब के खुशामदियों ने उनको असल महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनीत के ख़िलाफ़ काम करने से रोक कर खुशामद तक महदूद रखा, तो अपोजिशन की बिखरी हुई जमातें और हुकूमती इत्तेहादों के जुदा रास्ते एक हो सकते हैं। इन सब के एक होने से मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। मौजूदा हुकूमत के पास ज़्यादा नंबर गेम नहीं, लेकिन मसला शायद इमरान खान साहब की हुकूमत को भेजना नहीं है। नई हुकूमत बनाएगा कौन, ये नामुमकिन से हालात है, क्योंकि अपोजिशन आपस में भी इख्तलाफात का शिकार है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के पास एक मौका है कि वो गुड गवर्नेंस के ज़रिए, कानून की हुक्मरानी के ज़रिए, अपनी ज़ुबान से किए हुए वादों के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर से बेहतर हालात पैदा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तान जो उनके सबसे ज़्यादा मौसम थे, जो उनके लिए दिल फरेब थे, उनके लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि उनके होने वाले घरों पे कब्ज़े या उनकी मुश्किलात में कमी हो। नादरीन, अगर ये सारी गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल सब्सक्राइब करें, हो सके लाइक करें और शेयर करें। अपने करीबी अजीज़ों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।